Okay, friends, now we will do the chapter number 7 of your book, The Railway Children. Again, we'll do first of all the comprehension. Here we'll have to choose A, B, or C from the multiple choices given to us to complete the sentences, and then in the question 2 we'll complete the summary of chapter 7 using one word in each blank, right? Here also, if you will read this chapter again once or at least twice, only then you shall be able to do it. I will again instruct you to please read this lesson, only then you will be able to do it, because somebody once in the exam somebody may ask you any any chapter, any passage, like this. So if you will just मग इट अप, अगर आप इसमें सिर्फ याद कर लेंगे तो इट विल नॉट बी गुड। आपको समझना है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। देन फिर वोकेबलरी हमने करना है। वोकेबलरी में हमारे पास ब्रिज, शाउट, कैबन, हीरो, पब और बार्ज, ये लफ्ज़ हैं जो सारे ये हमें इनको यूज़ करना है। फिर उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से हमने कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। फिर उसके बाद हमने वी हैव टू फॉलो अप एक्टिविटीज़ जो है हमने सारी जो आपस में डिस्कस करनी है। फिर हमने एज ए बिल, हमने जो बिल जो था ना, जिसने उनको पहले मछलियाँ पकड़ने से रोका और बाद में इन लोगों ने उसकी हेल्प की, तो बड़ी वो उसका उनका शुक्रगुजार हुआ, तो ये हम उसके बारे में सारा लिखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो ओवर टू द comprehension part. We'll have to choose A, B or C to complete the sentences. Peter and his sister went fishing on a barge, on a bridge or by the river. कहाँ पर गई थी भाई वो? They went to a bridge for fishing. He said that let's go to the bridge for fishing. Huh? So you will write here B, right? Dash told the children to stay and fish. The bargeman, the bargeman's wife, or Regenland horse. इनफैक्ट द बार्जमैन्स वाइफ ने, जो उनकी बीवी थी ना, उसने कहा कि चले अभी चला जाएगा, 2 घंटे तक नहीं आएगा, तो आप लोग फ़िश कर सकते हैं। सो यहाँ पर वील हैव टू राइट बी, राइट। एंड द बार्जमैन एंड हिज वाइफ वर एट डैश एट द टाइम ऑफ द फायर। बार्जमैन और उसकी वाइफ कहाँ पर थे, हैं, जब ये सारा वाक़या हुआ? तो क्या हुआ जब आग लगी, तो कहाँ पर थे? इफ़ यू रिमेंबर, बार्जमैन ने कहा था कि वो ही इज़ गोइंग टू पब, और उसकी बीवी भी उसके साथ साथ पीछे चली गई थी। सो वे वर दे वर एट दी पब, राइट, इट इज़ बी। एंड रेगनलैंड हॉर्स वॉज द नेम ऑफ द वट? बेबी, बार्ज और द डॉग, किसका नाम था भाई? हाँ, बेबी का नाम था। ठीक है, रेगनलैंड हॉर्स, होरेस, रेगनलैंड होरेस, राइट, रेगनलैंड, रिगेनलैंड और रेजिनल्ड होरेस, रेजिनल्ड होरेस, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर रेजिनल्ड होरेस मेरे ख्याल से इसका नाम बनता है, राइट। सो ये आपने वो अगर पढ़ा हुआ है तो ये अभी आप चीज़ें फेल कर सकते हैं। अगर मेरे से वो गलती भी हो सकती है, आप लोगों ने दोबारा चेक करना है कि गलती अगर होगी तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू लर्न। अदरवाइज़ तो आप सिर्फ याद करते रहेंगे, ना आप इंग्लिश सीखेंगे ना आप कंप्रीहेंशन सीखेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट रीड दैट चैप्टर अगेन बिफोर अटेम्प्टिंग दिस, राइट। ये आपको सिर्फ गाइडलाइंस में दे रहा हूँ, आपने सिर्फ रट्टे नहीं मार लेने हैं इसको देख के। ठीक है, प्लीज़ मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरी वीडियोस का नेगेटिव फ़ायदा ना हो आपको, कि आप इंस्टेड ऑफ रीडिंग आप लोग ये जैसे क्वेश्चंस देख के तो बस अपने याद रट्टे मारने शुरू करते हैं। नो, डोंट डू लाइक दैट। आपको दिस वीडियोस विल बी यूजफुल ओनली व्हेन यू रीड, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द समरी ऑफ चैप्टर 7 यूजिंग वन वर्ड इन ईच ब्लैंक। अब ये देखें, जैसे हमने पहले भी हमने समरी पढ़ी और हमने सीक्वेंस एक्शंस भी देखे हैं, तो ये है। अब पहले मैं पढ़ता हूँ ये। द थ्री चिल्ड्रन वेंट डैश बाय द रिवर बट सडनली डैश अपीयर्ड एंड अ मैन on it started shouting at them.
The girls were dash and moved away, and Peter stayed. Bill the man went to the pub, and a little later his dash Maria followed him. While they were away, the barge caught Dash, and the children decided to stop it. Peter took Bill and Maria Dash off the barrage, and Bobby saved the Dash while Dash went to the Rose and Crown pub to call Billy. As soon as the fire was out, Bill and his wife Dash the children. अच्छा अब देखें सबसे पहले वाला तो बड़ा इजी है. द थ्री चिल्ड्रन वेंट डैश बाय द रिवर. दे वेंट फॉर व्हाट? दे वेंट फिशिंग बाय द रिवर. बट सडनली डैश अपीयर्ड. क्या चीज़ आ गई? एकदम बार्ज एक आ गया. बार्ज का क्या मतलब होता है कि ऐसे कश्ती जैसी होती है वो बार्ज. बार्ज अपीयर्ड एंड अ मैन ऑन इट स्टार्टेड शाउटिंग एट दम. द गर्ल्स वर, क्या हो गया, लड़कियां बेचारी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, तो इसका लफ्ज़ जो है ना लिखा हुआ है दे वर स्केर्ड and moved away, but Peter stayed. Bill, the man, went to the pub, and little later his wife, Dash, उसकी wife थी ना, तो लिखेंगे his wife, Maria followed him. While they were away, the barge caught Dash. क्या हुआ? उधर आग लग गई थी, तो हम लिखेंगे it caught fire, and the children decided to stop it. Peter took Bill and Maria's baby off the barrage, and Bobby saved the डॉग. वाइल जो है ना फिलिस गई थी कहाँ पर? रोज एंड क्राउन पब में. सो विल राइट हियर फिलिस वेंट टू द रोज एंड क्राउन पब टू कॉल बिल. एज सुन एज द फायर वॉज आउट, बिल एंड हिज फैमिली डैश, क्या हुआ? दे थैंक द चिल्ड्रन. ठीक है, आग बुझ गई तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया. ठीक है, ये हमारे अगर हमने इसको पढ़ा हो तो ये हम लफ्ज़ जो है ना नए लफ्ज़ हैं ये भी सीख सकते हैं. और मगर आपने ये पैसेज अगर पढ़ा हो, बार बार पढ़ा हो, आपने देखें देर इज़ नो शॉर्टकट टू द हार्ड वर्क. आपने इफ़ यूल डू वर्क हार्ड ओनली देन यू विल बी एबल टू लर्न द इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज जो है बाकी लैंग्वेजेस की तरह है, और यहाँ पर तो स्पेशली आपको कंप्रीहेंड करना सिखाया जा रहा है कि समझना कैसे सॉल्व करना. तो ये उर्दू में भी काम आएगा अगर इस तरह कंप्रीहेंड करना सीख लें. ठीक है, किसी एक पैसेज से इंफॉर्मेशन लेना और लफ्ज़ जो है प्रॉपर इस्तेमाल करना, जो मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल. तो ये अल्फाज आपको उसी चैप्टर में मिल रहे हैं. सो वेरी इजी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकेबलरी पार्ट पे. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स इन द बॉक्सेस. ब्रिज, शाउट, कैबन, हीरो, पब, लार्ज. डिड यू हियर दैट? क्या हो सकता है? ब्रिज हो सकता है, शाउट, कैबन, हीरो, पब. शाउट ही हो सकता है, आवाज़ के बारे में बात हो रहा है. सो इट विल बी शाउट. स्पाइडरमैन इज़ मार्क्स फेवरेट कॉमिक. क्या होता है स्पाइडरमैन? क्या है? एक वो स्पाइडरमैन एक हीरो है. यहाँ पर देखिए हीरो को लव है, हाँ यस हीरो लिखा हुआ है. सो विल राइट है हीरो. सैम्स अंकल लिव्स ऑन अ डैश इन द रिवर. ठीक है, वो कहाँ पर रहते हैं? ठीक है, वो दरिया के पास कौन सी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं कैबन. तो ये विल राइट हियर, सॉरी बार्ज में रहते हैं हम, सॉरी लिव्स इन ए बार्ज, लिव्स ऑन अ बार्ज. लिव्स नियर नहीं है, ये लिव्स ऑन है. सो इट विल बी लिव्स ऑन अ बार्ज इन द रिवर है, नियर नहीं है. सो सैम्स अंकल लिव्स ऑन अ बार्ज इन द रिवर. राइट. फिर हम आ जाता है डेव वॉजंट फीलिंग वेरी वेल एंड ही स्टेड इन हिज डैश थ्रू आउट द ट्रिप. जब ट्रिप पे जाते हैं तो आप अपने, क्या होता है, आपको छोटे छोटे कमरे मिल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैबन. सो तो ही स्टेड एट हिज कैबन. डू यू वॉन्ट टू गो टू द डैश आफ्टर द वर्क? डू यू वॉन्ट टू गो टू दी, कहाँ हो सकता है? पब एक लफ्ज़ है, पब आफ्टर द वर्क. फिर उसके बाद है यू नीड टू गो ओवर दी डैश टू गेट दी अदर साइड ऑफ द रिवर. आपको एक दरिया को पार करने के लिए क्या चाहिए होती है? बोट चाहिए होती है. बोट की एक किस्म जो होती है वो क्या होती है? बार्ज होती है. यहाँ पर बार्ज लिखा हुआ है. राइट. यू हैव टू गो ओवर टू दी, यू नीड टू गो ओवर दी बार्ज. सॉरी ब्रिज, सॉरी इट विल बी ब्रिज. इट विल बी ब्रिज. आपको ब्रिज की ज़रूरत होती है अभी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए. सो यू नीड टू गो ओवर टू दी ब्रिज. यू विल नीड टू गो ओवर टू दी bridge to get the other side of the river. Choose A, B or C to complete the following sentences. Listen, the dog is A barking, grabbing or shouting. Dog क्या करता है?
बार्किंग करता है. सो राइट हेयर ए. Oh no, the house is dashed fire. Help. Fire is in the house is in fire, on fire or at fire. The house is on fire. B हम इधर लिखेंगे. The film wasn't very interesting and Faye was scared, safe or bored. अगर कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो तो क्या होता है, आपको खौफजदा होते हैं या महफूज फील करते हैं या आप बोर हो जाते हैं. आप बोर हो जाते हैं. सो यू राइट हेयर सी. This is dash the best book I have read in many years. Certainly, safely and indeed. आप कहते हैं बेशक ये मेरी जो है ना सबसे बेहतरीन बुक है, मैंने सालों में जो पढ़ी है. तो सो यू विल से हेयर सी. दिस इज इंडीड द बेस्ट बुक आई हैव read in years. There's dash of water in the bathroom. What do you need it for? There is a smoke of water. No, smoke भी नहीं हो सकता, barge of water भी नहीं हो सकता. So bucket. So you will write here B. Okay, now we go to the follow-up activities. Bill and his family lives on a barrage. Would you like to live on the houseboat? Why and why not? अच्छा, अगर कई लोग ना उन्होंने घर से बनाए हुए होते हैं किश्तियों पे, क्या आप उस पर रहना चाहेंगे? अगर आप रहना चाहते हैं तो अगर रहना चाहते हैं तो यस, तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों रहना चाहेंगे भाई. ठीक है. और अगर नहीं रहना चाहेंगे तो क्यों नहीं रहना चाहेंगे. मैंने आपको एक मिसाल दी है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं. ठीक है. Yes, it will be a constantly moving house with views changing all the time. मैं कहता हूँ भी yes, I would like to live on a boat house because उसमें क्या है कि जी हर वक्त मूव करता रहेगा और मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और व्यू हर वक्त चेंज हो रहा है, बाहर के नज़ारे जो हर वक्त चेंज हो रहे हैं. सो मैंने एक एग्जांपल देखा कि yes, it will be a constantly moving house with views changing all the time. You may say no, I would not like to live in a boat house because I like to stay at one place. ठीक है जी. So this can also be your answer. What dangers are there for children in the house? What should be careful for our safety? अच्छा देखें, बोट हाउस में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए क्या ख़तरात हो सकते हैं. ठीक है जी. देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ फॉलिंग इनटू द वाटर. ठीक है जी. आपने क्या है कि आपको पानी में गिरने का खतरा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, सेफ्टी जैकेट जो होती है वो आपको पहननी चाहिए यार. ठीक है जी. और फिर उसके बाद व्हाट डू यू थिंक ऑफ द थ्री चिल्ड्रंस रिएक्शन, व्हाट वुड यू हैव डन इन देयर प्लेस. आप यानी उन तीन बच्चों ने फ़ौरन जो है ना आग बुझाने की कोशिश की, बच्चे को और डॉगी को उनके बचाया, उनकी डॉग को जो है. तो आप अगर उनकी जगह हो, पहले तो बात ये बताएं कि उन्होंने अच्छा किया कि बुरा. दे डिड गुड थिंग. ठीक है जी, ये तो बात एग्री हो गई. अब उसके बाद आते हैं कि जी अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते, आप भी हेल्प करते. सो वी कैन राइट लाइक दिस. दे शोड ग्रेट ब्रेवरी. उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई जी. आई वुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. कि मैं भी कोशिश करूँगा कि इस टाइप की सिचुएशन जो है उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा. डू यू थिंक दैट बिल एंड मैरी विल लीव देयर बेबी अलोन इन द बार्ज अगेन. देखें, बिल और मैरी से बड़ी गलती हुई थी कि वो बार्ज में अपने बच्चे को छोड़ गए थे. अगर आप समझते हैं कि जी कभी वो दोबारा भी छोड़ेंगे, आई थिंक वो दोबारा नहीं छोड़ेंगे बिकॉज उनको भी एक सबक मिल गया है. सो आई विल से आई थिंक दे हैव लर्न देयर लेसन एंड विल नेवर लीव देयर किड अलोन इन द बार्ज. ओके, ये तो हमने कर लिया. अभी बड़ा मज़ेदार किस्म का हमारा हो गया ये. अभी हमने करना है इमेजिन यूर बिल राइट ए लेटर टू योर चिल्ड्रंस मदर टेलिंग हर ऑल अबाउट द फायर एंड हाउ द चिल्ड्रन हेल्प. अभी आपने बिल जो था ना, वो बंदा जिसने उनको पहले उनको झिड़का था, आप वो बन के आपने एक लेटर लिखना है उनकी बच्चों की वालदा को और उनको थैंक यू करना है और बताना है कि उन्होंने कैसे मदद की उनकी. ठीक है, तो हम चलते हैं उस तरफ. ओके जी, ये मैंने आप लेटर एक लिखा हुआ है. लेट्स रीड इट कि जी क्या मैंने लिखा है. डियर मैडम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. आई एम राइटिंग यू दिस लेटर टू thank your children for their brave efforts to save my baby, my dog and our barn from fire. यानी वो कह रहे हैं कि भी जैसे मैंने स्टार्ट इसी तरह किया, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. मैंने कहा था कि नॉर्मली आप यही लिखते होते हैं कि ये लेटर बड़ा अच्छा ये सेंटेंस है, शुरू में आप लिखते हैं क्योंकि हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर समबडी. तो आप उसको ये दुआ देते हैं कि वो हेल्दी हो.
और वो कह रहा है अभी बिल जो है कि आई एम राइटिंग यू दिस लेटर टू थैंक योर चिल्ड्रन फॉर देयर ब्रेव एफर्ट्स टू सेव माई बेबी, कि मैं आपके बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे, मेरे डॉग और मेरे बान को जो है ना जलने से बचाया। आई एम रियली सॉरी दैट आई वॉज़ वेरी रूड टू योर किड्स एंड स्टॉप दैन फ्रॉम फिशिंग। मैं जो है ना, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैंने पहले शुरू में उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की और उनको बड़ी सख्ती से मना किया कभी उधर से फ़िशिंग ना करें। बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ चिल्ड्रन माई फैमिली वॉज सेव फ्राम द डिज़ास्टर। मैं जो है ना, आपके बच्चों की वजह से मेरी जो ख़ानदान जो है डिज़ास्टर यानी एक बहुत ही परेशान कुन हालात से बच गया। आई ऑल्सो अप्रिशिएट यू फॉर रेजिंग योर किड्स इन सच अप्रोप्रिएट मैनर। यानी अब वो कह रहे हैं कि वो उनकी वालदा को भी कह रहे हैं कि भी आपको भी मुबारकबाद हो कि आपने अपने बच्चे इतनी अच्छी तरीके से पाले हैं। देखें, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छे बच्चे बनेंगे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, लोग आपके माँ बाप की भी तारीफ़ करेंगे अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे। आई शैल बी वेरी हैप्पी टू बी ऑफ एनी सर्विस टू यू एंड योर फैमिली वेन एवर द नीड बी। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आपको आपकी फैमिली के कभी किसी काम आ सकूं, कभी भी ज़रूरत पड़े तो। प्लीज़ कन्वे माई फीलिंग्स टू योर चिल्ड्रन। मेरे ख्यालात मेरे आपके अपने बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। योर्स हम्बल, यहाँ पर मैंने बताया था ना, जैसे हमने पहले लिखा था, बॉबी ने भी लिखा था, तो अगर आप किसी को कहते हैं ना, उससे आप उसके एहसानमंद होते हैं तो आप उसको कहते हैं योर्स हम्बल। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है किसी शख्स को ऐसे लिखने के लिए कि जिसके आप वो एहसानमंद हों। तो एक तरीका ये भी है, वैसे आप सिंपली बिल भी लिख सकते थे, अगर ब्रैकेट्स में लिख दें बिल तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरह से कोशिश करें। सिर्फ याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और लर्न करना है। एंड यू हैव टू रीड द थिंग्स अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। ठीक है जी। तो अगर हमें आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताया करें कि अगर उनको मदद चाहिए तो हमारे और या आप किसी को भी आप बताएंगे तो आपको भी सवाब मिल जाएगा। ठीक है, कि उनके बेचारों की भी मुश्किल आसान हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।